नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पर डे के बेसिस पे यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। उसके रिगार्डिंग हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इसके क्वेश्चन का आंसर लिखिए। जो हमारे जो पेड यूजर्स हैं वो इसका आंसर लिखते हैं और उसका हम लोग रिव्यू भी करते हैं। दूसरा, देखिए, आज तक जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे वो करंट बेस्ड थे, मींस रैंडम क्वेश्चंस होते थे, वो फ्रेम किए जाते थे और इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको हम लोग देते थे आप लोगों को। बट आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन होंगे आज जो भी हम अटैम्प्ट करेंगे वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पेपर्स। मींस पिछले साल जितने भी 2019, 18, 16 में इसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस हो जाए, प्लस साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी, कि किस तरह से आप क्वेश्चन में मेन आंसर राइट, जब आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग होगी, मेंस आंसर लिख रहे होंगे आप, तो उस टाइम आंसर आपके क्वेश्चन कैसा आएगा आपके सामने, उसका आंसर किस तरह से होगा, उसको हम लोग डिटेल में आज से पढ़ेंगे। मींस अप्रोच आप चेंज हो चुकी है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करते चलेंगे और बीच में कभी कभी रैंडम्स क्वेश्चन ऐसे देंगे जो डायनेमिक्स होंगे, मीन्स आपके करंट बेस्ड जो प्रेजेंट सिनारियो में चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने होंगी। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन को, क्या उसका मॉडल आंसर हो सकता है। दूसरा, हम लोग हमारे पेड यूजर्स के द्वारा जो आंसर लिखे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें से कुछ आंसर मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा जो बेटर आंसर हो सकता है और मैंने जो काफ़ी अच्छा आंसर लिख रखा है। तीसरा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं, स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये हमारी क्वेरीज़ हैं, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप भी अपनी क्वेरीज़ हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत में हम लोग कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं उसकी आपकी क्वेरीज़ को भी हम, अगर आप नॉन पेड यूजर्स भी हैं तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हमें बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर, और क्या क्या आपकी मांगें क्या हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप हमारे पेड यूज़र नहीं हैं, नॉन पेड यूज़र से हैं या नए यूज़र से हैं, तो आपके लिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑफ़र है। आप 499 रुपीज़ का पीआर पब्लिकेशन का प्रोग्राम ले सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शनल नोट्स, एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स, फ़ोन गाइडेंस, सारी कुछ आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। मीन्स सारा कुछ नोट्स आपके साथ कंप्लीट पैकेज मिलता है आपको। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आपको फ़ोन गाइडेंस मिलती है। अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ देता नहीं है तो आप हमसे डायरेक्टली फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का मॉडल आंसर क्या हो सकता है और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आप मॉडल आंसर आप निकालें और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने आंसर को आज पकड़िए, अपने हाथ में रख लीजिए उस आंसर को, और अपने इस आंसर को मैच भी कीजिए कि क्या मैंने इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर रखा है या नहीं कर रखा। आप खुद ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे इसको, मींस खुद ही एग्जामिन करेंगे कि वेदर आप खुद के टीचर बन जाएंगे इस आंसर से। देखिए, मैं बहुत सारे आंसर को रिव्यू कर सकता हूं, आपको गलतियां तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट क्या है कि हर किसी के लिए अधिक, अगर आप खुद से देखो, अगर आपको खुद की गलतियां खुद को पता चल जाएं तो आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो 10 गुना बढ़ जाती है। राइट, मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके साथ मैच कर लेंगे। वो उतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोचता हूं कि अगर आप खुद के एग्जामिनर खुद बन जाए। मींस मैं आपको पॉइंट बताऊं कि इस तरह से आपको आंसर को फ्रेम करना है और आप खुद ही अपने एग्जामिनर बन जाइए। अभी अपनी कॉपियां निकालिए, रखिए सामने जो आपने आंसर लिखा है, और मेरे जो ये आंसर स्ट्रक्चर है इसके साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। क्या आपका आंसर मैच हो रहा है, क्या सारे पॉइंट आपने इंक्लूड कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को खुद ही मिल जाएंगी और आप इम्प्रूवमेंट 10 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आंसर आप लिखेंगे इस तरह के, तो आप डेफिनेटली, मैं ये 100% दावा है कि आप बहुत बेटर आंसर लिखेंगे प्रीवियस वन से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक डायरेक्टिव कीवर्ड भी है जिसके बारे में हम लोग पिछले वाली क्लासेस में भी डिस्कस कर रखा है मैंने। अगर उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। एम्पावरिंग वीमेन इज़ द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्कस। राइट, तो सबसे सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट दे रखा आपके सामने कि एम्पावरिंग वीमेन को एम्पावर करके एक की है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, जिस साइज से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसमें हेल्प कर सकती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, जब यहाँ पर कीवर्ड है आपका एम्पावरिंग वीमेन और जो हमारा जो मेन कीवर्ड है वो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, मींस जो क्वेश्चन रिवॉल्व होगा वो पॉपुलेशन ग्रोथ से होगा। बट क्या होगा, किसके अराउंड रिवॉल्व होगा, वो है आपका
एम्पावरिंग वीमेन क्या है, मीन्स वीमेन कैसे रोल अदा कर सकते हैं। बहुत लोगों ने आंसर लिखा है इसमें, उन्होंने क्या है पाथ से भटक के भी हुए हैं। देखिए यही होता है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा आंसर, आप इन चीज़ों को पॉइंट्स को मैं बताता हूँ उनको अगर ध्यान में नहीं तो हल्का सा भटकने की होती है, भटक जाते हैं आप अपने पॉइंट से। आपने सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ज़्यादा लिखना था, आपने ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ें को इंक्लूड नहीं करना था, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नहीं है वो। क्वेश्चन की जो मांग है, जो क्वेश्चन की अप्रोच है, उसने बोल रखा पॉपुलेशन ग्रोथ में वीमेन एम्पावरमेंट कैसे हेल्प कर सकती है, तो उसके रिगार्डिंग ही आप पॉइंट लिखें। उसके अलग आप पॉइंट लिखते हैं तो आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों के आंसर में मैंने नीचे देखा, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूँगा। देखिए क्वेश्चन जो डिस्कस है कीवर्ड है, कभी भी आपके सामने आए, कल भी बता रखा है मैंने, तो डिस्कस कीवर्ड आए तो आपने क्या अप्रोच रखनी है, 2 और 3 डायमेंशनल अप्रोच रखनी है। 2 और 3 मीन्स का मतलब है इसमें आपने लिख रखा व्हाट, क्या है ये, पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे, व्हाट, वेयर, हाउ, चैलेंजेस, राइट, सॉल्यूशंस, इस टाइप का लिख रखे हैं। मीन्स देखिए अगर 150 मार्क्स का वर्ड है या 250, तो आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि सारे डायमेंशंस आप लिख दें। तो सिंपल सी आप क्या लिख सकते हैं कि कैसे वीमेन एम्पावरमेंट, देखकर मैं अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मैं बोलूँगा कि कैसे वीमेन एम्पावरमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, मीन्स किस तरह से वो रिड्यूस कर सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। उसके सामने हम रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बता सकते हैं कि क्या क्या रीजन हैं, पॉसिबल रीजन। थर्ड बता सकता हूं कि स्टेप टू बी टेकन, सो हाउ दैट मीन्स बाय विच द वीमेन एम्पावरमेंट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। और लास्टली मैं बता सकता हूँ एक कंक्लूजन, जिसमें मैं कोटेशन के साथ क्वेश्चन को फिनिश करता हूँ, क्या वो आंसर को और अच्छा बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है। इट्स लाइक ए चेरी ऑन द केक। अब बात करते हैं क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की, जो मेन पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने एक आंसर के स्ट्रक्चर में अपना आंसर निकालिए और मेरे साथ मैच करते चलिए। सबसे पहले आपने निकालना है कि जब इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें है डेटा अबाउट पॉपुलेशन एंड इंडियन पॉपुलेशन साइज। सॉरी यहाँ पर मेरा मिस टाइप हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान में देखिए। पॉपुलेशन साइज एंड एनी रिपोर्ट पब्लिश्ड। सबसे पहले आपने क्या है, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में लिखना है। वीमेन एम्पावरमेंट तो उसका सब टॉपिक है, बट क्या है जो टॉपिक रिवॉल्व कर रहा है वीमेन एम्पावरमेंट के, बट मेन टॉपिक है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में कहाँ स्टैंड करता है इंडिया, और वर्ल्ड के साथ उसका कंपैरिजन क्या है। इसमें आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स क्लास 9th की पढ़ी है, मेरे भी लेक्चर्स उसमें, तो आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी। तो 2019 की आप गूगल में सर्च मार सकते हैं और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं पॉसिबल रीज़न। अब हम देंगे सेकंड है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, मीन्स क्वेश्चन के अंदर डिस्कस का है। हम लोग इसमें 2 और 3 डायमेंशनल अप्रोच रखने वाले हैं। तो पॉसिबल रीज़न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें हम लोग उन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पॉलीगमी है, या बहुत सारे जो वुमेन से रिलेटेड इशू है, हाई फर्टिलिटी रेट है ना, अनअवेयरनेस है, तो ये सारी पॉवर्टी है, लो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, लेस हेल्थ फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल जो रीजन्स हो सकते हैं आपके पॉपुलेशन ग्रोथ में, वो आप लिख सकते हैं इस पॉसिबल रीजन्स में। देखिए अब आता है थर्ड, आता हमारा हाउ। हेडिंग को, हेडिंग क्या है हमारे, हाउ एम्पावरिंग वीमेंस कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपका हेडिंग बन जाएगी। इसको लिखना है और इसमें किस तरह से वो आप हेल्प कर सकती है। बहुत लोगों ने अच्छे से पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे उन्होंने फाइनेंशियल के बारे में लिख रखा है, उन्होंने एजुकेशन के बारे में लिख रखा है। तो ये पॉइंट्स आपने लिखने थे कि कैसे एक एम्पावर्ड जो वीमेन होती है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में हेल्प कर सकती है। तो आप लिख सकते थे इसमें इफ़ वीमेन विल बी लिटरेट, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी सोसाइटी में ज़्यादा होगी, राइट, वो अपने डिसीजंस को खुद कंट्रोल कर पाएगी, उसकी एक जो वैल्यू होगी उसके डिसीजन की। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो अपने हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकती है। वो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज है, जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में अवेयर हो सकती है। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे एक चीज़ और भी कही कि सर आप मॉडल आंसर नहीं दे पाते। सर एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, हम आपके लिए रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर रहे होते हैं और भी काम करते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई हॉल्ट ना आए। अभी कुछ दिनों में आप अभी मेंस आंसर राइटिंग जब कर लेंगे तो उसके बाद कुछ प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज है उनको भी हमने क्रिएट करना होता है। मेंस आंसर राइटिंग की उसकी टेस्ट सीरीज को हमने क्रिएट करना होता है। तो बहुत कुछ काम होता है इसके अलावा भी, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बार आपके आंसर को
को मॉडल, बट मैं जो आंसर स्ट्रक्चर मॉडल देता हूँ आपको वो मीन्स देखिए हर जब पॉसिबल होगा ज़रूर मैं आंसर को उसको पोस्ट करूँगा, बट क्या हर टाइम इसको पॉसिबल करना नहीं हो पाता पॉसिबल, तो इसको चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगा आपसे। और बट ऐसा है कि हर जब भी मेरे को मौका मिलेगा, मेरे को टाइम मिलेगा, मैं अपना मॉडल आंसर आपको सामने ज़रूर लाऊंगा। तो देखिए जो मैंने इसमें पॉइंट इंक्लूड कर रखे हैं, मैं अभी आंसर अगर मैं आंसर कुछ लिख भी रहा होता तो प्रोबेबली इसी तरह से लिख रहा होता, क्योंकि मेरा ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से मुझे लिखना है, तो मैंने यही स्ट्रक्चर फॉर्म रखा होता। राइट, इसमें कोई नया कुछ नहीं करता, पॉइंट आपने वही मिलते हैं आपको जो लिखते हैं आप पॉइंट, और मैं भी उन पॉइंट को इंक्लूड करता, बट क्या मैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर मैं लिख रखा है यही अप्लाई मैं करता अपने माइंड में, मैंने ये फीड कर लिया। देखिए कभी भी आंसर आप जब लिखें हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें कि मेरे पॉइंट ये रहेंगे। जब भी आंसर लिखें तो 10 सेकंड दें अपने आप को, माइंड में सोचिए कि मैं इस पॉइंट के बाद ये चीज़ें लिखूंगा, तो अपने आप ही आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर करता, मैं भी आंसर जब लिखता हूं या बनाते हैं हम लोग भी फ्रेम करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। पहले स्ट्रक्चर 10 सेकंड, आपके वो 10 सेकंड जो स्टार्टिंग में आपने दिए होते हैं, आपने बिल्कुल शांति से बैठ गया और 10 सेकंड सोचा कि मैं आंसर इस तरह से लिखाऊं, वो आपके 30 मिनट 20 मिनट्स बचा सकता है एक क्वेश्चन के। क्योंकि अगर आप अनस्ट्रक्चरली आंसर लिखेंगे तो सबसे पहली बात है आपके थॉट्स में रेंडमनेस नहीं आएगी। राइट, तो अच्छे से आप एकम्युलेट नहीं कर पाएंगे अपने थॉट्स को, मीन्स उनको एग्जैक्टली किस पॉइंट पर उसको इस्तेमाल करना है वो नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे जो यूजर्स हैं हमारे, जो पेड यूजर्स हैं, उनके आंसर में मुझे ये देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर का जो आंसर होना है, जो आंसर का स्ट्रक्चर आपके माइंड में फ्रेम होना चाहिए कि इस तरह से मैं अपने आंसर को आगे प्रोसीड करूंगा, तो आप इस तरह से अपने आंसर को प्रोसीड कर सकते हो। तो मेरी तरह से आप भी इस चीज़ को देखो, जो आंसर स्ट्रक्चर जो मैंने आज को दे रहा हूं आपको 2 दिनों से, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि हम आपके मॉडल आंसर को नहीं देना है, मेरा मतलब है कि आप खुद ही आपके माइंड में भी ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो, ताकि आपको सोचने में 10 सेकंड आप दें, 30 मिनट आपके सेफ होंगे। राइट, और आपका टाइमली आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस तरह से आंसर को अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। ऐसे ही ऐसे के लिए भी होता है। तो आंसर को स्ट्रक्चर करने के अपने माइंड में 10 मिनट अपने आप को जरूर दें। सॉरी, अब बात करेंगे उसके बाद हाउ हेडिंग्स के बारे में, कि हाउ किस तरह से एम्पावर्ड वीमेन है वो पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेप टू बी टेकन। देखिए हमने रीजंस लिख लिए कैसे एम्पावरमेंट होती है, अब स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट जो कैसे वीमेन को एम्पावर किया जा सकता है। राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें बात करेंगे हम लोग गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं। राइट, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, उनको अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और हम लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी डाल सकते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे आर्टिकल 14, 15 ये डाल सकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी, राइट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वाले लिख सकते हैं हम लोग। काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं जो, और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है गवर्नमेंट इंडिया का, तो उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। और हो सके अगर टाइम आपको मिल रहा है 150 मार्क्स का, मुझे लगता है इतना टाइम मिलेगा नहीं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ और लिख सकते हैं। कंक्लूजन आपको पता ही है कि छोटा सा कंक्लूजन होता है और उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक मैंने ट्यूशन का आंसर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि नेहरू जी कहते हैं, नेहरू से कहते हैं, टू अवेकन द पीपुल फर्स्ट वीमेन नीड टू बी अवेकन, बिकॉज वंस ए वीमेन हैज़ बीन अवेकन देन द होल नेशन एंड फैमिली गेट अवेकन विथ हर। तो इस टाइप के आप कोटेशंस यूज कर सकते हैं, फ्रेजेज यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो कंक्लूजन है उसमें आप लिख सकते हैं कि इंडिया नीड्स टू पुट मोर एफर्ट ऑन एम्पावरिंग इट्स वीमेन हु कैन हेल्प द कंट्री कॉप द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो आपका आंसर एक ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाएगा और प्लस आपकी एक फिनिश्ड आंसर की तरफ में एक कंप्लीट आंसर के सामने आपके सामने उभरेगा। अगर आपने इन पॉइंट्स को देखा होगा, अपने आंसर को मैच कर पा रहे होंगे, तो आपको अपनी गलतियां साफ दिखाई दे रही होंगी, आपने स्ट्रक्चर कैसा लिख रखा है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये कीवर्ड आपके आंसर को फ्रेज करेगा। राइट, इसमें कंप्लीट वीडियो मैं लाऊंगा जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस से कि हमारे जो पेड यूजर्स हैं उन्होंने किस तरह के आंसर लिख रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास कशिश जी का आंसर आता है। कशिश जी अब आंसर स्टार्ट करती हैं हमारे, देखिए कशिश जी के इसमें एक कमी लगी, तो इन्होंने क्या किया है कि एम्पावरिंग वुमेन इज़ अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस, इन्होंने लिख तो रखा है, बहुत अच्छे पॉइंट लिख। देखिए जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इन्होंने क्या कर रखा है कि वीमेन एम्पावर को ज़्यादा हेल्प करके, वीमेन एम्पावर क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा बात कर रखी है। राइट, और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग दे रखी है कि हिस्ट्री में किस तरह से चला आ रहा है, वो उस चीज़ के बारे में लिख रखी है। ठीक,
और बहुत सारे पॉसिबल रीजंस इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो एक मैस टाइप का बन गया है, राइट। बट क्या है इनका जो सेकंड पार्ट है, अगर इसमें आप डाटा यूज कर सकती है, अगर कशिश जी आप इस वीडियो को देख रही हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर क्या है उसमें आपने डाटा यूज करना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा जो की वर्ड है, मीन्स वो डायरेक्ट कर रहा है आपका, जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना कि आपको डायरेक्ट करती है, उसी तरह से वीमेन एम्पावरमेंट इज डायरेक्टेड बाय व्हाट, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। तो आपका जो आंसर है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ ही, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, वीमेन एम्पावरमेंट आपका कीवर्ड है, बट उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको ध्यान में देना चाहिए। तो आपने यहाँ पर डाटा देना चाहिए था, इंडिया की पोजीशन बनानी चाहिए थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। अगर मैं आपके सेकंड पार्ट की बारे में बात करता हूं तो सेकंड पार्ट इज़ लाजवाब, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। सेकंड पार्ट में जो आपने जो चीज़ें पॉइंट आपने इंक्लूड कर रखे हैं, मोर देन इनफ, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने इंक्लूड, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ प्रमोशन है, एसेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, काफ़ी बढ़िया आंसर लिख रखा है। तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ आप मुझे गलतियाँ दिखाई देती हैं। और तीसरा आपने क्या लिख रखा है कि इसमें आपने स्टेप्स नहीं लिख रखे हैं गवर्नमेंट के जो उसने उसी के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं आपके कंक्लूजन के अंदर। अगर आपने स्टेप्स अलग से लिखती और हल्का सा कंक्लूजन आप अगर देती, आपका आंसर और अच्छा हो सकता था। सिमिलरली हमारे शिवाजी का आंसर ये रोज़ लिखते हैं हमारे शिवाजी, इसके बारे में बात कर ले तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही लिख रखा है, बट इन्होंने आज फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छा लगा। इसमें चैलेंजेस इन्होंने लिख रखे हैं, वाटर स्कैसिटी। तो देखिए शिवाजी, आप अपने आंसर से भटक रहे हैं। आपने वाटर स्कैसिटी, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये चीज़ें लिख रखी हैं, लैक ऑफ गवर्नमेंट, आई डोंट नो, कभी थोड़ा कुछ पढ़ने को नहीं आ रहा था। बट मैं एक बात करूँगी, अगर मैंने इनका आंसर पढ़ा तो इसमें क्या लिख रखा है, इन्होंने मोरली जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करा। शिवाजी अपने आंसर में और इंप्रूवमेंट कीजिए और नए नए पॉइंट्स को लाइए। इसका जो मेन्स आंसर, इसका आंसर मैं आज तक लगता है, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आंसर इसका आपको सामने दूंगा। शिवाजी का आंसर है और हाउ कंसर्न वुमेन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ, देखिए इन्होंने पॉइंट तो अच्छे बना रखे हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पॉइंट लिख रखा है कि किस तरह से वो ह्यूमन एम्पावरमेंट को लिख सकता है, वो लिख रखा है। बट क्या है, इन्होंने जो वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन, स्टेप टू बी टेकन, इस चीज़ को और इंक्लूड करना चाहिए था। देखिए हर आंसर को यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता कि बहुत सारे यूजर्स लिखते हैं। कल से मैं क्या करूँगा, सभी आंसरों में से कुछ बेस्ट आंसर उसमें सेलेक्ट करूँगा, ताकि आपके बीच में भी कंपटीशन हो कि मेरा बेस्ट आए और सर इसके बारे में डिस्कस करें, तो आपका आंसर और इंप्रूवमेंट होगा और आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी, तो कि आपके आंसर में और बेटर बन सकते हैं। तो कल से मैं ऐसा करूंगा कि आपके उसमें से कुछ आंसर सेलेक्ट करूंगा, उनको डिस्कस यहां पर किया जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शिवाजी, ये है हमारी ऐश्वर्या जी, नए यूजर्स हैं, इन्होंने हम काफ़ी अच्छा आंसर लिख रखा है, इन्होंने डिफरेंट डायमेंशंस को कवर कर रखा है, 150 वर्ड्स, राइट, बहुत बढ़िया कर रखा है। बट क्या है, इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन द कंट्री, यहाँ पर डाटा यूज कर सकती थी क्या ऐश्वर्या जी, और डिफरेंट डायमेंशंस टू कंट्रोल, ये आपने लिख रखा है, राइट। ये मुझे अच्छा लगा आज के आंसर में। आपके इसमें स्टेप टू बी टेकन, ये जो पॉइंट्स हैं वो मिस करते हैं, और कंक्लूजन ठीक ठाक है कंक्लूजन। उसके बाद अगर एक छोटा सा कंक्लूजन अगर करें और इसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव को अलग से हाईलाइट कर दे तो ना आपका आंसर ऊपर से दिखता है, उभर के दिखता है, एग्जामिनर की डायरेक्टली उसमें नज़र जाती है। आपने पॉइंट तो हाईलाइट कर रखे हैं, अगर आप अलग से लिखती इनको तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव आंसर आपका हो सकता था। बहुत सारे जो हमारे हिंदी राइटर्स हैं, जो हिंदी यूजर्स हैं, जो हिंदी मीडियम से आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके आंसर भी पढ़ा था। तो मैंने उसमें से एक आंसर, बहुत अच्छा आंसर लिखा था, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ये है हमारे सुनील कुमार जी, इन्होंने लगता है मुझे अभी स्टार्टिंग कर रखी है, तो बहुत अच्छे लिख रखी है। वर्ड लिमिट पर आप ध्यान दें और बड़ा आंसर लिखने की कोशिश करें, ये वर्ड लिमिट काफ़ी छोटी है आपके आंसर के लाइक से। निवेदिता जी के बारे में बात करते हो, निवेदिता जी से एक रिक्वेस्ट है मैम, आप कभी भी जब फ़ोटो खींचें तो आप वर्टिकल फॉर्म में ज़्यादा खींचें, हॉरिजॉन्टली में मुझे दिक्कत होती है आपके आंसर को देखने में। जैसे अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपने भी लिख रखा है, जो आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट है काफ़ी अब बढ़िया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने उन चीज़ को इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट टूल दूँ कब, देखिए विवेता जी के इसमें मुझे एक चीज़ लगती है, ये हेडिंग्स बहुत अच्छा यूज करती हैं, हेडिंग्स बिल्कुल की पॉइंट्स लगती है, मीन्स मेरा नज़र तो उसी में आते हैं। कल बहुत जितने भी आंसर मैंने इनके पढ़े तो हेडिंग्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया है और मैच कर जाती हैं, तो इनके आंसर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाते हैं इनके, इसके कारण। और पॉइंट्स हैं वो जो कॉमन हैं, जो सभी लिखते हैं, इसमें मेजर टू बी टेकन इसके अंदर आप लिख सकती थी निवेदिता जी, राइट। और इस तरह से आपका आंसर खत्म होता है। और कंक्लूजन के इसमें आप फ्रेजेस इस्तेमाल करें, अपने आंसर को और बेटर बनाएं। आप बहुत अच्छा लिख रही हैं और इसी तरह से आप बने रहिए। फॉर एग्जांपल सालू जी हैं हमारे, इन्होंने लिख रखा है, आंसर लिख रखा है, इन्होंने यूएनडीपी की रिपोर्ट लिख रखी है, बहुत बढ़िया अच्छा लिख रखा है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है। उसके बाद लिख रखा है इन्होंने, एम्पावरिंग वुमेन कैन हेल्पिंग कंट्रोल इन द ग्रोथ, मीन्स वही कॉमन पॉइंट जो हो सकते हैं वो लिख रखे हैं। सेकंड पॉइंट इसमें, स्टेप गवर्नमेंट मेजर टेकन, यहाँ पर
होलिस्टिक मीन्स आपने क्या लिख रखा है, उसमें आपने चैलेंजेस नहीं लिख रखे हैं कि किन कारणों से पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में हो रही है या वर्ल्ड पे हो रही है, उसके बारे में आप लिख सकते थे इसमें। और कंक्लूजन और बेटर हो सकता था आपका, स्टेप टू बी टेकन में और मोर पॉइंट इंक्लूड हो सकते थे, राइट। इस चीज़ को आप ज़रूर देखें जो मैं देख पा रहा हूँ। अमर सिंह जी हैं जो हमारे पुराने यूजर्स हैं। देखिए अमर सिंह जी, आज आपके आंसर में गलती ये है कि आपने एम्पावरिंग जो वीमेन है उसको डिस्कस किया है, जो हमारा कीवर्ड था, बट एक सही कीवर्ड है। उस कीवर्ड को डायरेक्ट करने वाला, उसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कर रहा है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का कर रहा है। मीन्स आपका एम्पावरिंग वीमेन तो है बट पॉपुलेशन कंट्रोल उसको डायरेक्ट कर रहा है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका अच्छा नहीं है, इसको आप में इम्प्रूव करना चाहिए। आप इन वर्ड पे देखें, जब भी क्वेश्चन रीड करें ना अमर सिंह जी, तो ये ज़रूर ध्यान दें कि क्वेश्चन किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो ये धीरे धीरे आएगा, आप आंसर राइटिंग रोज करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। आप लिखते अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पॉपुलेशन क्राइसिस आप लिख रखा है, ट्रेंडी पॉपुलेशन ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, क्या क्या हो सकता है, इन्होंने आपने पॉइंट इंक्लूड कर रखे हैं। पॉइंट बढ़िया है, पॉइंट अच्छे हैं, पॉइंट कॉमन से हो जाते हैं। चैलेंजेस वुमेन एम्पावरमेंट, ये देखिए आपने नीचे इंक्लूड कर रखा, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा लगा। आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें, या आप ये लिख सकते हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। और मुझे तो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके आंसर में और कुछ कमी नहीं दिखती है। आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा आप डायरेक्शनल लेस थे इसमें, कि आपने लिखना क्या है, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए। तो इस चीज़ में आप देखें, जब भी क्वेश्चन को रीड करें तो ध्यान से रीड करें कि क्वेश्चन वो सब हेडिंग है या सब टॉपिक है या मेन टॉपिक है, मेन कीवर्ड है या उसको डायरेक्ट करता कोई और दूसरा कीवर्ड तो है नहीं, इसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। और जो आप कोटेशन तो आप रोज़ यूज करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वो आपके आंसर को वो फुलफिल कर देता है। अच्छा आंसर रवीना तक जी का है इनके आंसर। आजकल लोग, मुझे अच्छा लग रहा है कि फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये है कि अवॉइड करना, ज़्यादा फ्लो चार्ट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है। हर 2 क्वेश्चन में या 2 से 3 क्वेश्चन में, हर तीसरे क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा हो जाता है। जहाँ तक हो सके मतलब फ्लो चार्ट इस्तेमाल कीजिए, बट ओवर यूज मत करना कि कुछ लिखना भी होता है फ्लो चार्ट के अलावा भी। एम्पावरिंग, बट फ्लो चार्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एम्पावरिंग वुमेन इन्होंने लिख रखा है, रवीना तक है हमारी, ये रोज़ आंसर लिखती है हमारी। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में लिखता है, कैपेसिटी ऑफ चैलेंजेस लिख रखे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू दिस चैलेंजेस लिख रखे हैं। देखिए पॉपुलेशन चैलेंज, इसमें लीड टू नहीं है, इसमें इम्पैक्ट नहीं बताना था, आपने बताना था कि इसमें क्या क्या कारण है पॉपुलेशन। उसके बाद आपने बता सकते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट कैसे हेल्प कर सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ में, उस चीज़ को आप लिख सकती थी। और जो कॉमन पॉइंट है वो आपने भी लिख रखे हैं, अच्छा लगा। और कंक्लूजन में आपने जो पॉइंट हैं वो तो बढ़िया हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव को आपने वे फॉरवर्ड के अंदर इंक्लूड कर दिया है, स्टेप टू बी टेकन को और अच्छा बना सकती थी आप, ये बढ़िया है। हमारे आकांक्षा जी का है, आकांक्षा जी ने, मुझे लगता है इनको पता नहीं था कि 150 मार्क्स, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इसको इंक्लूड नहीं कर पाए कि क्वेश्चन 150 मार्क्स का है या 250 मार्क्स का है, तो उन्होंने बड़ा आंसर लिख दिया है। बट जो आंसर है काफ़ी ठीक, अच्छा आंसर है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में उन्होंने लिख रखा है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ है, उसके बारे में लिख रखा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट बेटर है, बेस्ट है। उसके बाद कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जो कारण है वो लिख रखे हैं, बहुत बढ़िया आंसर बन जाता है। इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो मतलब मीन्स 250 वर्ड जो मार्क्स का है, उसकी जो क्राइटेरिया होती है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके बारे में लिख रखा है। रोल ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरह से वो कर सकती हैं, वो बात कर रखी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख रखे हैं, और मेजर टू बी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत बढ़िया लिख रखा है। आंसर कंप्लीट हो जाता है आपका, इसमें तो मुझे कुछ कहने की। तो अगर आप मॉडल आंसर की तरफ लेना चाहते हैं, कोई यूजर हैं, तो आकांक्षा जी का आंसर जरूर लीजिए, इसको देखिए। आकांक्षा जी, इसमें एक चीज़ इंक्लूड है, फ्रेजेस आप इस्तेमाल करें, आपका आंसर और बेटर हो जाएगा। क्योंकि आप फ्रेजेस क्या है, आपको एक मीन्स चेरी ऑन द केक की तरफ देता है, आपको अच्छा लगता है। वो ग्रीडर पढ़ता है तो लास्ट में एक फ्रेज पढ़ता है, आपका आंसर कंप्लीट लग जाता है। मीन्स ऐसा लगता है जैसे ना, आप अगर कोई खाना खाते हैं तो उसके ऊपर एक डेजर्ट, लास्ट में डेजर्ट मिल जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा खाना कंप्लीट हो गया है। ये उस हम बात कर रहे थे कि इनका आंसर के बारे में, कि इन्होंने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। चेरी ऑन द केक के बारे में बात कर रहा था, तो आंसर में अपने आप भी यूज कर सकती हैं चेरी ऑन द केक, क्योंकि आपके फ्रेजेस वो बना सकते हैं उस आंसर को और बेटर बना सकते हैं। जो आंसर लिखती हैं आप, बहुत बढ़िया आंसर लिख रही हैं। हमारे लिपिका जी, हमारे रोज के जो यूजर्स हैं, लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट नहीं लिखा था, कॉजेस आप लिख सकती थी इसमें। वेज टू इन विच वीमेन एम्पावरमेंट कैन कंट्रोल इट, तो ये लिख रखा आपने। हेडिंग्स बहुत बढ़िया लिख रखी है, पॉइंट्स जो हैं कॉमन है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हैं, और सजेस्टेड मेजर्स, बहुत बढ़िया लिख रखा आपने आंसर, मुझे अच्छा लगा। और लास्ट में आपने फ्रेज के साथ कंप्लीट कर रखा है, दैट व्हाट आई वांट इन द आंसर, तो आपने बहुत अच्छा लिख रखा है। आंसर में कोई कमी नहीं है, और कुछ जो आप स्टेप के साथ देख रही होंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होता है आप जो आज के क्वेश्चन के लिए। तो लिपिका आंसर का भी आप मॉडल आंसर की तरफ आप लोग ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे प्रियंका जी का, तो प्रियंका जी ने भी लिख रखा है
टू प्रोटेक्ट। देखिए इन्होंने क्या है, प्रियंका जी आप मोर हॉलिस्टिक ऑफ द क्वेश्चन की तरफ, डिमांड की तरफ जाइए, मीन्स उससे हट के नहीं, इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करनी है आपने, हमने अदर चीज़ों के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात नहीं करना, हमने करना है वीमेन एम्पावरमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके ऊपर देखना। अगर आप नहीं अपने आंसर राइटिंग लिखते तो बहुत बढ़िया, आपने स्टार्टिंग कर रखे हैं, धीरे धीरे आप भी इंप्रूव होंगी। एक महीने में अगर आप अपने आपके इस आंसर को चेक करेंगे और एक महीने के बाद जो आंसर आप लिख रही होंगी उसमें रात दिन का अंतर होगा। शंकर के बारे में बात करूं तो शंकर जी ने लिख रखा है, तो शंकर जी ने सबसे पहले हमारा डाटा यूज कर रखा है, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रॉब्लम्स नहीं लिखती थी आपने, यहाँ पर लिखना है कॉजेज़ लिखने थे आपने पॉपुलेशन ग्रोथ के, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कंट्रोल की जा सकती है। अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं क्या ना करना है, हमने वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़्यादा बात करना है, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं आप। धीरे धीरे आप भी इंप्रूव होंगे, आंसर में काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, इस चीज़ को आप इंप्रूव कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो मैंने स्ट्रक्चर दे रखा उसके अकॉर्डिंग एक बार आप दोबारा से इस क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी कोई कमी आपको दिखेगी, आपका आंसर और बेटर हो जाएगा। शंकर जी, उसके बाद है हमारे ये है नीतीश जी। नीतीश जी का आंसर लिखा है हिंदी मीडियम के माध्यम से, बट इनका आंसर बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत सही अप्रोच इन्होंने रख रखी है। नीतीश जी जो जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण सशक्तिकरण का महत्व लिखिए, पहले आपने डाटा इस्तेमाल कर रखा है, बढ़िया हो गया। उसके लिए सशक्तिकरण का महत्व उन्होंने लिख रखा है, चुनौतियाँ लिख रखी हैं, जो कॉजेज़ हैं वो लिख सकते हैं आप, और उसके बाद में आगे की रहा गया स्टेप टू बी टेकन जिसके बारे में बात करते हैं हम लोग, और लास्ट में वे फॉरवर्ड आप लिख रखा। आंसर बहुत बेटर है आपका, आंसर अच्छा आंसर आपने लिख रखा, मैंने आपका आंसर थॉरोली पढ़ा, आपका आंसर बहुत बेटर है। इसी तरह से लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सिंपल सी बात है। रीना जोशी, ये अभी नए लगता है रीना जोशी जी अभी लिखना स्टार्ट किया इन्होंने, तो रीना जोशी की भी सेम अमर सिंह की जैसी गलती इन्होंने एम्पावर्ड वुमेन के बारे में बता रखा है, वो जो एक्सप्लेन नहीं करना था आपने डिस्कस करना था, क्योंकि डायरेक्टली कीवर्ड तो हमारा जो मेन है डायरेक्ट कर रहा है एम्पावरिंग वुमेन को, वो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, इनके नाम वुमेन एम्पावरमेंट कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड जो हेडिंग है काफ़ी बढ़िया हेडिंग है, इस चीज़ को आपको यूज़ करना, या व्हाट शुड बी टू एम्पावर वीमेन, क्या करना चाहिए उसके बारे में, स्टेप टू बी टेकन टू एम्पावरमेंट, ये सेम स्टेप्स हैं, बहुत बढ़िया वे फॉरवर्ड आपने कंप्लीट कर रखा है। आपका आंसर पॉइंट जो आपने इंटीरियर में इसमें पॉइंट लिख रखे, इसमें आपने थोड़ा काम करना होगा। आपका आंसर अप्रोच सही में है। स्ट्रक्चर देखिए, कभी भी कोई अच्छा आंसर लिखने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास स्ट्रक्चर ढांचा सही है ना, तो आप अंदर कुछ अच्छा पॉइंट आप बात धीरे धीरे आप इंक्लूड कर ही लेंगे। आपका ढांचा ही खराब है तो वो बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी, राइट। तो सिंपल सी बात, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो आपका ढांचा सही है, आप सिर्फ पॉइंट पे काम करना है, नई नई चीज़ें आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें सही हो जाएंगी। हिराल सोलंकी जी हमारे ये रोज़ लिखते हैं हमारे कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत बढ़िया लिख रखा है इन्होंने। लाइक एजुकेशन, इसमें आपने हिराल जी जो लिख सकते थे आप स्टार्टिंग में, वो आप डाटा के बारे में बात करते कि पॉपुलेशन कंट्रोल इंडिया के बारे में लिख सकते थे, उस चीज़ के बारे में है। कॉजेज़ आपने बहुत बढ़िया लिखा कि कॉजेज़ क्या हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, जो वीमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं वो लिख रखा आपने। कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते थे, यहाँ पर आपने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखते थे क्योंकि ये क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा कॉन्सिक्वेंसेस की। कॉन्सिक्वेंसेस में आप इसमें लिख सकते थे आप इम्पैक्ट, अगर इसमें 250 मार्क्स का क्वेश्चन होता ना, अब इसमें आप कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट लिखते तो चल जाता, बट यहाँ पर क्या है आपने 150 मार्क्स का, थोड़ा इसमें आप ध्यान जरूर दें। तो वहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस आप रोल ऑफ ह्यूमन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ ये लिख सकते हैं। पाई चार्ट्स का इस्तेमाल कर रखा है, फ्लो चार्ट्स का बहुत बढ़िया लगा मुझे। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इन्होंने लिख रखा है, वे फॉरवर्ड के बारे में लिख रखा है इन्होंने। आंसर जो है, जो पॉइंट्स होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं, बट क्या है जो स्ट्रक्चर होता है आंसर का वो आपके आंसर को डिफरेंट बनाता है, कि आपने इफेक्टिव जो पॉइंट्स हैं वो किधर यूज कर रखे हैं, और कुछ अच्छे पॉइंट्स आप नए पॉइंट्स अगर सीखते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके बाद हमारा जो संकेत देशमुख जी का है, इसका आंसर भी मैंने पढ़ा इनका। तो वीमेन एम्पावरमेंट टू गिव द वीमेन राइट टू ग्रो इन सोसाइटी एवरेज एजुकेशन के इनके बारे में लिख रखा है कि कैसे लिख रखा है वीमेन एम्पावरमेंट को। इनकी भी गलती सेम अमर सिंह की जैसी है। सेकेंड बात है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसके बारे में बात कर रखी है, तो ठीक है वो पॉइंट्स, बट आपने नीड ऑफ जो क्वेश्चन है उसको बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा। नीड ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इसके लिख रखा आपने, ये भी अच्छा है, ये भी इस तरह से भी ले सकते हैं। चैलेंजेस आपने लिख रखे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख रखे हैं आपने, और वे फॉरवर्ड के उसमें आंसर ठीक ठाक है, बट क्या है स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। अब देखिए लास्ट में बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद नहीं है वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूट्यूब के जो चैनल में है इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए जो कुछ भी आ रहा कमेंट, कुछ भी लिखिए कमेंट में। इससे क्या हो जाता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपको, और आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे। आपकी क्वेरीज जो है उसको मैं हर वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता। देखिए बहुत सारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी मैं क्वेरीज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बट क्या मैं पेड यूजर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट सेक्शन में वीडियो के कमेंट अंत में अपना कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद, जय भारत।